Good morning, students. Today we are discussing a new topic, sets. Definition of set. Set is a collection of objects. Objects, it may be name, alphabet, numbers, name of student या name of state. Clear? For example, name of all state of India. All natural numbers. Clear? Set means collection of datas. Clear? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स यानी सेट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. तो देर आर टू टाइप्स. क्लियर? फर्स्ट टाइप इज रोस्टर मेथड. तो इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas within braces. Clear? For example, A is equal to A, E, I, O, U, new vowel of English alphabet, B 1 2 3 4 5 6. Second set, it may be third is equal to suppose Ram, Shyam, any other. Clear? सेकेंड टाइप है आपका सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म मतलब फर्स्ट में रोस्टर मेथड में तो आपको क्या करना, जितने भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट या एलिमेंट है उनको आपको वन बाय वन रिप्रेजेंट करना और इस ब्रैकेट में आपको क्लोज करना. सेपरेट कॉमा 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 1 2 3 4 5 6. थर्ड एग्जाम्पल. Second, a set builder form. In this method, a set is described by a characterizing properties px of its element. So, for example, x is a natural number and x less than 10. तो इसी एग्जाम्पल को आप रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर मेथड में. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 और x लेस देन 10 मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू लास्ट 9. क्लियर? लाइक सिंगल अल्फ़ाबेट से आपने रिप्रेजेंट किया, उसका प्रॉपर्टीज मीन्स किसको रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल सेकंड, x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सेम ये आपका एग्जांपल है A E I O U. तो ये आपका मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट है आपका रोस्टर मेथड, यानी ऑल एलिमेंट को आप वन बाय वन रिप्रेजेंट करेंगे, सेपरेट बाय कॉमा, ये ब्रैकेट में आपको क्लोज करना. क्लियर? तो रोस्टर फॉर्म के और एग्जांपल आप नोट करना चाहिए. सपोज ये आपका डी है, आपने यूज़ किया नेम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एनी नेम आप यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक है सेट्स. सेट्स मीन्स आपको किसी कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है. तो कलेक्शन में भी नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ सिटीज़, नेचुरल नंबर या एनी नंबर्स. क्लियर? डिस्क्रिप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड. तो इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर. सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तो किसी एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको उसको रिप्रेजेंट करना है. क्लियर? जैसे इसी का आप एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये आपका सी सेट, ठीक है. तो x इज a student of VPS school. क्लियर? तो ये आपको रिप्रेजेंट. तो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू सेट ABCDEF. तो सेट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और मेंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से. उसको सपोज ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, ये रिप्रेजेंट करना. तो एलिमेंट ए
is belongs to set A or element A is a member of set A. Same B is also member of set A. सपोज आप Z यूज करते हैं Z, तो here Z is no member of this set. ये क्रॉस करना मीन्स Z is not a member of set A या Z doesn't belong to set A. क्लियर? मतलब Z A को बिलोंग नहीं करता या फिर इसका मेंबर नहीं है. क्लियर? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या कार्डिनल नंबर वर्ड यूज करते हैं. तो एन ए 1 2 3 4 5 6, तो देर आर 6 मेंबर. एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. क्लियर? तो एन ए इज इक्वल टू 6. दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है. तो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7. क्लियर? इसको जस्ट आप रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में. तो x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है. तो x ग्रेटर देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए. क्लियर? नंबर -3 से अबव और 7 से बिलो यूज कर. सेकंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. 1 2 3 4 5. क्लियर? सी, तो सी आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. क्लियर? उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म इन बी. क्लियर? ई टी एंड आर. रिपीट नहीं करना, आपको वन टाइम यूज करना एज ए राशन कार्ड के टाइप में. से टी एंड टी, तो वन टाइम आपको यूज करना. ई डबल मीन सिंगल टाइम, रिपीट नहीं करना. क्लियर? तो बी ई टी एंड आर. क्लियर? तो ये आपका सेट फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म, ये कंडीशन अप्लाई करना, एक्स नेचुरल नंबर विद दिस कंडीशन. सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. बेटर के वर्ड, सपोज एक एग्जाम्पल आप यूज करते हैं फॉर वर्ड आपका मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स, उसको रिप्रेजेंट करना किसी सेट से. सपोज सेट आपका ए, तो एम ए टी एच ई, एम अगेन वन टाइम, ए टी आई सी एंड एस. ये रिजल्ट होगा आपका. क्लियर? तो empty set means there is no element in set A. For example, ये blank या empty set, और जस्ट आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5. ये और A 5. दिस इज नॉट empty set, not empty set, because 5 is an element of the set A. तो empty means blank, तो there is no element in set A. blank को आप रिप्रेजेंट करेंगे दिस, और ये 5, ये सिंबल नहीं यूज करना आपको. दिस नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट B इज इक्वल टू A B C D E. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is 3 and number of
element in set B is 5. So if there are finite members, 3, 4 countable, this is called finite set. Infinite means uncountable member. There are uncountable member in the set A. For example, x is a star in the sky. Sky में आपके स्टार कितने उनको आप काउंटेबल नहीं कर सकते, दे आर इनफाइनाइट सेट. क्लियर? नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट. इक्वल मीन्स फॉर एग्जाम्पल set A is equal to 1, 2, 3, set B is equal to 2, 3, 1 and set C is equal to 3, 4, 5. क्लियर? तो फर्स्ट आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम. सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, देर आर 3 एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपका सेम है, 1, 2, 3, ये भी 1, 2, 3 सेम. क्लियर? तो ये 3, 4, तो A इज इक्वल टू B इक्वल, बट B नॉट इक्वल टू C. ये आपका सेम एलिमेंट है, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल सेट. क्लियर? तो इक्वल सेट का मीनिंग क्लियर है. तो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, तो सब मीन्स स्मॉल. तो एलिमेंट सपोज आपने इसका 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैंक और ये 1, 2, 3. तो सबसेट का मीनिंग सपोज सेट आपको ये गिवन है और एक सेट सपोज आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं B. तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B बिलोंग्स टू सेट A. इसके टोटल मेंबर इसके मेंबर हो तो दिस इज कॉल्ड सबसेट. ये काउंट करते हैं आप 1, 2, तो 1, 2 इज मेंबर ऑफ सेट A. 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 ब्लैंक यानी एम्प्टी सेट और नल सेट भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड 1, 2, 3. तो ऑल सेट आर सबसेट ऑफ सेट A. क्लियर? सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं. set A is equal to AB and set B is equal to ABCD. Clear? तो set A there are 2 elements, in set B there are 4 elements. तो element of set A AB is also element of set B. A is subset of B. तो A is called subset of set B. मतलब A के टोटल एलिमेंट इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे. तो A is subset, this is symbol of subset. तो A is subset of set B. A B का सबसेट हो गया. तो ये इनको आप काउंट करते हैं, टोटल क्या हो जाएगा आपके पास? सबसेट हो जाएगा. क्लियर? तो सबसेट का मीनिंग क्लियर. सपोज एक यूज़ करता हूँ मैं C A B C D F. क्लियर? तो A B C F B C D F, तो उसको आप चेक करते हैं. A इज सबसेट ऑफ C. A इज सबसेट ऑफ C. क्लियर? B और C चेक करते हैं आप.
1 2 3 4 element ABC, but F is not a member of set B. So C या B का काउंट करते हैं तो D इज़ नॉट मेंबर ऑफ C, तो B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C. क्लियर, ये क्रॉस करना. सेम आप यूज़ करते हैं C इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट B. क्लियर. अगर सबसेट है तो आपको ये सिंबल यूज़ करना, सबसेट नहीं है तो फिर आपको ये सिंबल यूज़ करना. क्लियर. तो नेक्स्ट आएगा आपके पास पावर सेटिंग. पावर सेट को जस्ट आप पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पावर सेट ऑफ सेट ए, तो ए सपोज आपको ये गिवन है एलिमेंट 1 2 3, उसके टोटल सबसेट आपको काउंट करना है और सबसेट को एक सेट में कन्वर्ट करना. तो पी ए, फॉर दिस एग्जांपल पी ए, इसको एक सेट में कन्वर्ट कर देना. 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ये 5 1 2 3. तो दिस इज पावर सेट, यानी ऑल सबसेट को एक सेट से रिप्रेजेंट कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द गिवन सेट. फॉर एग्जांपल ये सेट गिवन है, इसके टोटल सबसेट आपने फाइंड किए और टोटल सबसेट को एक सेट में कन्वर्ट कर दीजिए. दैट इज पावर सेट ऑफ सेट ए. क्लियर. तो ऐसे ही आपका नंबर ऑफ सेट, सबसेट्स इन सेट ए. क्लियर. साइड जैसे आपका ये सेट यूज़ किया आपने 1 2 3, देर आर 3 मेंबर, तो सबसेट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो जस्ट आप रिप्रेजेंट करते हैं 2 raised to n. n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट काउंट करते हैं 1 2 3, तो देर आर 3 मेंबर मीन्स 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8. सपोज ये आपको सेट गिवन है, तो देर आर 4 एलिमेंट A B C एंड D. देन नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to 4, 2 raised to 4 मीन्स 16, तो देर आर 16 सबसेट ऑफ सेट B. क्लियर. तो सबसेट फाइंड करना, तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करें. सबसेट्स आपको फाइंड करना है, तो ये टोटल आपको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. क्लियर. तो सबसेट के और एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं. सपोज ए x इज ए स्टूडेंट ऑफ VPS स्कूल. क्लियर. और B x इज ए स्टूडेंट ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट. क्लियर. तो x इज ए स्टूडेंट ऑफ VPS स्कूल. सेकेंड भी x इज ए स्टूडेंट ऑफ झुंझुनू. तो ऑल एलिमेंट ऑफ VPS आर एलिमेंट ऑफ सेट B. वो जो आपके VPS के स्टूडेंट है वो क्या होंगे, झुंझुनू के भी स्टूडेंट होंगे. या अदर एग्जांपल आप यूज़ करें, x इज ए मेंबर ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एंड x इज ए मेंबर ऑफ राजस्थान और x इज ए मेंबर ऑफ इंडिया. क्लियर. तो ये आपके सबसेट है, एक यूनिवर्सल सेट यूज कर सकते हैं. तो यूनिवर्सल सेट मीन्स वही आपका सबसेट की टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं. सपोज x, तो यूनिवर्सल सेट यूज़ कर सकते हैं सेम. x इज ए स्टूडेंट ऑफ VPS और x इज ए स्टूडेंट ऑफ झुंझुनू. तो B इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर A. के लिए क्या होगा आपका यूनिवर्सल, लार्ज वाला पार्ट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट फॉर स्मॉल. क्लियर.
तो नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम। तो सेट्स को आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ए आपको गिवन है एनी सेट सपोज, या जस्ट आप मेंबर काउंट करते हैं सपोज 1 2 3 4 एंड 5, एंड सपोज यू आपको गिवन है 1 2 3 अप टू 10। क्लियर? तो यू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, सेट एनी सेट ए 1 2 3 4 मेंबर। तो वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करें यूनिवर्सल सेट मीन्स रेक्टेंगुलर शेप आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? एंड ए एनी सेट को जस्ट आप रिप्रेजेंट करेंगे आप सर्कल्स। तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट लार्ज। तो all element of set A are 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. Other element of set U 5 6 7 8 9 10. क्लियर? ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। U मीन्स यूनिवर्सल सेट, उसको आप आउटसाइड में रिप्रेजेंट करें। दिस इज यूनिवर्सल सेट। Set A 1 2 3 4 and other remaining parts you will see universal set. Clear? तो सेट्स को आप सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सर्किट सेट्स को आप रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5। क्लियर? तो यूनियन मीन्स A यूनियन B। तो एलिमेंट ऑफ सेट A 1 2 3, यूनियंस एलिमेंट ऑफ सेट B 3 4 5। इनको कंबाइंड करना है। तो देर आर टू सेट्स A एंड B, फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट। इसको सिंगल सेट में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो सिंगल 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A और B या बोथ। तो 3 3 कॉमन है, तो वन टाइम आपको नोट करना है। क्लियर? सपोज एग्जांपल भी आप यूज़ करते हैं C इज इक्वल टू 1 2 ABC AB। क्लियर? एंड D इज इक्वल टू CDE। क्लियर? तो C यूनियन D, तो जस्ट आपको कंबाइंड करना इज इक्वल टू A B C D और D। क्लियर? थर्ड एग्जांपल सपोज E इज इक्वल टू 1 2 एंड F इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4। तो A यूनियन F, तो यूनियन एलिमेंट बिलोंग्स टू आइदर A और B और बोथ। तो A यूनियन F इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। वो रिप्रेजेंट करना आपको वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम फर्स्ट सेट आपको ये गिवन, ये वेन डायग्राम आप यूज करें। यू तो सेट A 1 2 3 एंड सेट B 3 4 5। तो 3 इज कॉमन फॉर बोथ A एंड B। ये सेट B 1 2 दिस इज 3 एंड सेट B 3 4 5। तो 3 4 एंड 5। क्लियर? तो दिस इज यूनियन ऑफ A एंड B। उसको जस्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं A यूनियन B। क्लियर?
सेकंड एग्जाम्पल, तो यूनियन मीन्स ये कॉमन रिप्रेजेंट करते शेडेड एरिया, क्लियर, ए यूनियन बी शेडेड. सेकंड एग्जाम्पल सी एंड डी, क्लियर. तो सी यूनियन डी, तो एलिमेंट ऑफ सी ए बी, और ये सी डी मीन्स देर आर नो कॉमन एलिमेंट इन सेट सी एंड डी. तो सी ए बी एंड सेट डी सी डी ई, क्लियर. तो ये शेडेड एरिया आपको, तो सी यूनियन डी. थर्ड एग्जाम्पल ई एफ, तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ई 1 2 आर बिलोंग्स टू सेट एफ 1 2, क्लियर. तो ई इज सबसेट ऑफ एफ, ई क्या हो जाएगा एफ का सबसेट. तो ई को जस्ट ये आपको एफ, क्लियर, एंड दिस इज एफ ई, सॉरी 1 2 एफ 1 2 3 4, तो सपोज 3 और 4, क्लियर. तो दिस इज यूनियन ऑफ ई एंड एफ, क्लियर. तो यूनियन की जो कंडीशन बन सकते हैं, इफ़ देर आर फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन, क्लियर. तो ये केस होगा, तो देर इज नो कॉमन एलिमेंट, ये कंडीशन होगा. और वन सेट इज सबसेट ऑफ अनदर, देन जस्ट आपको ये एरिया का नो शेडेड करना आपको, क्लियर. यूनियन ऑफ सेट्स डायग्राम, आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे. इफ़ देर आर फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन, तो ये सेफ होगा आपका. देर इज नो कॉमन एलिमेंट, वन सेट इज सबसेट ऑफ अनदर, देन ये कंडीशन आपको यूज करनी, क्लियर. तो नेक्स्ट आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सिंबल आपको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेकेंड सेट 3 4 5. तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 3 4 5. तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो दोज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी. तो देर आर ओनली 3 एलिमेंट, तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, क्लियर. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्लियर है. सेकंड एग्जांपल, लेट सी इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट डी इज इक्वल टू डी ई एफ, क्लियर. इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी, तो देर इज नो कॉमन एलिमेंट मीन्स 5 और 5, क्लियर. थर्ड एग्जाम्पल, लेट E इज इक्वल टू ए बी एंड F इज इक्वल टू ए बी सी, क्लियर. तो इंटरसेक्शन ऑफ E एंड F, तो देर आर ए एंड बी 2 एलिमेंट कॉमन, क्लियर. तो इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन एलिमेंट आपको यूज करना है. 3 देर इज नो कॉमन एलिमेंट ए एंड बी. तो इंटरसेक्शन मीन्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी, बोथ, दोनों एक साथ आपको बिलोंग करता, क्लियर. तो वेन डायग्राम चेक करते हैं, देखेंगे. A इंटरसेक्शन B, तो एलिमेंट ऑफ सेट B 1 2 3,
सेकंड है 3 4 5 सेट बी। क्लियर? तो कॉमन एलिमेंट ओनली 3, तो ये शेडेड एरिया होगा आपके पास। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सेकंड एग्जांपल, ए बी सी डी डी ई एफ, तो देर इज नो कॉमन एलिमेंट, सो 5। क्लियर? सॉरी, एक्सक्यूज मी। थर्ड एग्जांपल, ई ए बी एफ ए बी सी, सपोज ये आपका सी एलिमेंट, तो आंसर ए एंड बी। तो ये रिजल्ट आपको रिप्रेजेंट करना, तो दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर? तो इंटरसेक्शन का मीनिंग जो दोनों सेट से बिलोंग करता हो, यानी एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड बी। क्लियर? 3 5 और ये ए बी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू सेट ए एंड बी, तो सेट ए 1 2 3 4 5 एंड सेट बी 2 4 6 8। तो फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मीनिंग है आपको कॉमन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सेट ए से आपको जो कॉमन एलिमेंट ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है वो ए से आपको एलिमिनेट करना है। क्लियर? एंड बी माइनस ए, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ए माइनस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 5 माइनस सेट बी 2 4 6 8। तो कॉमन एलिमेंट आप चेक करते हैं 2 4। क्लियर? तो 2 और 4 आप ए से एलिमिनेट कर दीजिए, 2 4 तो 1 3 5। क्लियर? तो दिस इज ए माइनस बी। नेक्स्ट बी माइनस ए 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5। या सिंपल थ्योरी यूज करते हैं तो आप ऐसा करिए, सेट ए कॉमन ए एंड बी, कॉमन क्या होगा 2 and 4, to eliminate 2 4 from set B. So there are two elements 6 and 8. This is A minus B and this is B minus A, means A minus B not equal to B minus A. Venn diagram आप रिप्रेजेंट कर दें, Venn diagram A minus B, तो this is set A and this is set B, A B. तो थ्योरी क्या है, A माइनस A इंटरसेक्शन B, जो A और B का जो इंटरसेक्ट पार्ट है उसको जस्ट आप इससे एलिमिनेट कर दिया, दिस इज इंटरसेक्ट पार्ट, एलिमिनेट कर दीजिए आप इससे। तो दिस शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंट A माइनस B। क्लियर? B माइनस A, दिस इज A माइनस B एंड दिस इज B माइनस A। तो B से कॉमन एरिया आपको एलिमिनेट करना, कॉमन एरिया ये, दिस इज B माइनस A। क्लियर? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स A माइनस B और B माइनस A माइनस B मीन्स A माइनस A इंटरसेक्शन B और B माइनस A B माइनस A इंटरसेक्शन B। दिस इज वेन डायग्राम ऑफ A माइनस B and this is Venn diagram of B minus A. Clear?
तो नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, जस्ट आप ए डैश से रिप्रेजेंट कर दें। तो लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू 10। सेकेंड सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जस्ट आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेस्क और u माइनस ए करना को जस्ट, तो डिफरेंस ऑफ u माइनस ए। क्लियर? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है आपको, तो u और a का जो कॉमन होगा वो आप u से माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो u 1 to 10 और a 1 to 6, तो 1 to 6 आप एलिमिनेट करते हैं, तो 7 8 9 and 10। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? वेन डायग्राम आप यूज करते हैं, दिस इज u and a means 1 2 3 4 5 and 6, 7 8 9 10 u। तो a डेस्क मीन्स u से आपको a को एलिमिनेट करना, तो दिस इज a u दिस इज ए डेस्क। क्लियर? ए डेस्क मीन्स जस्ट आपको ए को u से एलिमिनेट करना है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज है, सपोज आप फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, यानी नल सेट और एम्प्टी सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर? एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ये 5 आना है। ऐसे ए डेस्क अगेन कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करते हो, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? ए आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका एन ए यूनियन बी। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए ए इंटरसेक्शन बी। तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x। तो सर एग्जाम्पल आपको गिवन है nx, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y 38। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो जस्ट आपको ये आइडेंटिटी फॉलो करनी। क्लियर? तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स यूनियन वाई माइनस एन एक्स एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन x union y। nx means 17, ny 23 minus 38। क्लियर? तो दिस इज 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। ऐसे सेम आप 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस intersection of a and b minus intersection of b and c, intersection of a and c plus intersection of a b and c, all तीनों के लिए जो कॉमन होगा तो ये आइडेंटिटी आपको यूज कर। तो ये आपका टॉपिक है सेट्स, बेसिक मैंने आपको बता दिया, और आप बुक से ट्राई करिए, क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस। क्लियर? थैंक यू।